आज हम शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही आसान पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी। गाइस, इस पिज़्ज़ा बेस में ना ही आपको यीस्ट की आवश्यकता है, ना ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ना ही ओवन की। जी हाँ, आप ये पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल बेकरी जैसा घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिना यीस्ट, बिना सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल करे, ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब आप ये रेसिपी घर पर ट्राई करेंगे तो आपको बाहर के पिज़्ज़ा बेस यानी कि मार्केट के पिज़्ज़ा बेस और घर के बने हुए पिज़्ज़ा बेस में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप इसकी पिक्चर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हम एक बड़े बोल में 1 कप मैदा ले लेंगे। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। ये वजन में 125 ग्राम है। 1/4 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, जो इटालियन हर्ब्स होते हैं, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच बेसिल लीव ऐड करेंगे। अगर ये सब नहीं है आपके पास तो आप इसके बिना भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्रेश तुलसी के पत्ते ऐड कीजिए और काली मिर्च का पाउडर। 1 लहसुन की कली को ग्रेट कर लेंगे। आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 छोटा चम्मच। अब 1 कप आटा है तो इसमें आधा कप हम दही ऐड कर लेंगे। इसमें पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। 1.5 बड़े चम्मच हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। अगर जैतून का तेल नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच हम अभी ऐड कर लेंगे, यानी कि 15 ml, बाकी का बाद में ऐड करेंगे। अब इस डो को फर्मेंट करने के लिए हम इसमें इनो ऐड करेंगे। यह है फ्रूट सॉल्ट और ये आप सभी के घरों में ईजिली मिल जाएगा। इसमें ना ही हम यीस्ट ऐड करेंगे, ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही बेकिंग सोडा। इसके बिना हम ये डो तैयार करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा, जैसा कि मार्केट से हम लेकर आते हैं। मार्केट वाले पिज़्ज़ा बेस से कहीं ज़्यादा टेस्टी ये पिज़्ज़ा हमारे बनकर तैयार होंगे। बाकी का बचा हुआ आधा चम्मच तेल ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। आटे को चिकना कर लेंगे। चिकना करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे हम थोड़ा पटक पटक कर मसल लेंगे ताकि हमारा आटा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो सारी चीज़ों के मेज़रमेंट्स आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट्स दिए हैं। 1 कप आटे के लिए हमने 1 छोटा चम्मच इनो इस्तेमाल किया है, या फिर 1 पैकेट। अब इस डो की हम जो एजेस हैं वो पीछे की ओर टक कर देंगे, जोड़ देंगे और इसे एक बॉल बनाकर रेस्ट करने देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। आप आधे घंटे से ज़्यादा भी इसे रख सकते हैं। और इसे अब हम ढक देंगे थोड़ा सा तेल ग्रीस करके और इसे छोड़ेंगे हम आधे से 1 घंटे के लिए, और तब तक ये फूल कर डबल हो जाएगा। आटा हमारा फूल कर जस्ट डबल हो चुका है, आप साइज़ देख सकते हैं। और इसे अब हम इसकी हवा निकाल कर इसे वापस से थोड़ा मसल लेंगे और इसकी सारी एजेस को एक पास इकट्ठा करके वापस से हम इसका एक बॉल बना लेंगे, एक चिकना सा बॉल। और इसके अब हम 2 पार्ट्स डिवाइड करेंगे। आप इसका एक सिंगल पिज़्ज़ा, बड़ा सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बट हम इसके 2 पिज़्ज़ा, मीडियम पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे के एक हिस्से को हम ढककर रख देंगे, साइड रख देंगे, और दूसरे हिस्से से हम एक पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम इसकी एजेस को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। हमें सारी एजेस को पीछे की ओर टक करना है, यानी कि जोड़ देना है, ताकि अंदर एयर पॉकेट्स बन सके और हमारा पिज़्ज़ा अच्छा सा स्पंजी सा तैयार हो सके। तो इसे जोड़कर हम वापस से चिकना कर लेंगे और इसे अब हम बेल कर तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा आप अपने हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं। काफ़ी सारा आटा डस्ट कीजिए प्लेटफॉर्म पे और इसे हाथों से ही इसे चपटा कर लीजिए। बट हम इसे बेलेंगे और एक इवन परफेक्ट साइज़ देंगे इसे बेल कर, और इसकी एजेस पर प्रेशर देते हुए इसे बेलिए ताकि ये बराबर बेल सके। और इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। अगर आपको क्रस्ट पतली पसंद है तो आप पतला बेल सकते हैं। अब इस पिज़्ज़ा शीट को हम कांटे की सहायता से ब्रेक कर लेंगे, यानी कि छेद कर लेंगे, ताकि ये सेकते टाइम फूले नहीं, जैसे कि चपातियाँ फूल जाती हैं। और इसे बेक करेंगे इस प्लेट पे। कोई भी मेटल की प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाइए और थोड़ा सा आटा डस्ट करके एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर गोल काटिए और उसको बेस में रखिए, उसके ऊपर पिज़्ज़ा रखिए और बेक कीजिए। तो इस पिज़्ज़ा को हम बेक करने वाले हैं कढ़ाई में। जी हाँ, हम कढ़ाई में बेक करेंगे इसे। एक भारी तले की कढ़ाई को हमने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, यानी कि 5 मिनट के लिए इसे जलाकर मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था। और अब हम इसमें ये पिज़्ज़ा का बेस बेक करेंगे। अब इसे हम ढक देंगे, आंच को मीडियम रखेंगे और इसे बेक होने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुका है और ये आप देख सकते हैं इसकी क्रस्ट थोड़ी सी फूल गई है, ये देखिए।
और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। एकदम वाइट है जैसा कि मार्केट से आप लेकर आते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसमें से निकालेंगे, प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे और इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरीके से। और अगर आप ये नेक्स्ट डे के लिए बना रहे हैं या 2 से 3 दिन में आप खाने वाले हैं तो आप इसे रैप करके रखें किसी क्लिंग रैप में, या फिर आप इसे किसी बटर पेपर पे लपेट कर किसी जिपलॉक बैग में रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो आप इसकी क्रस्ट देख सकते हैं कितनी मोटी है और फूल गई है। और इसे अब हम पैकिंग का दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से आपको इसे रखना है। अगर आप 2-3 पिज़्ज़ा एक साथ बना रहे हैं तो बीच में उनके बटर पेपर या फिर टिश्यू पेपर लगाइए। उसके बाद एक साथ उन्हें इस तरीके से रैप करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। आप इसे माइक्रोवेव अवन या फिर ओटीजी में भी बेक कर सकते हैं, सेम टाइम रहेगा। प्री हीट कीजिए और इन्हें 7 से 8 मिनट के लिए बेक कीजिए। टेम्परेचर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर मेंशन है। और अगर आप यीस्ट या फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पे है। पिज़्ज़ा का पूरा वीडियो भी हमारे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।